आइए हम आज की आराधना हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, पिता से हम दुआ चाहेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज के सुंदर भोर को हमारे लिए इसलिए ठहराया ताकि हम तेरे इस पवित्र दिन को हम पवित्रता के साथ हम निभा पाएं और तेरी उपस्थिति में बने रहते हुए हम आज की आराधना संपन्न करें। और तुझसे चाहते हैं प्रभु कि तेरी अगुवाई इस वक्त यहाँ पे बनी रहे ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सब कोई इसमें शामिल हो सके और हम इस छोटी सी आराधना को तेरे हाथों हम संपन्न करने पाए। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो जा सकता है। हम गीत गाएंगे 137 हिम 137 परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर तू यह सामर्थ दे कि करे तेरे नेमो प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की समाधान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी ही। हे यीशु हम पर अनुकर, निर्बल को बल दे सामर्थ्य। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की समाधान तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना धर्म आशीष कर। जो निर्बल हो तू प्रगट कर लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप की समाधान तू दे। स्तुति से इस दिन प्रभु के। जो हमें आवे मरण हम आनंदित और निडर और हमें तुझ पास दिन दया हम पर अनुग्रह कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के।
यीशु मसीह के कारण से सब पाप की स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आमीन। प्रभोज की आराधना विधि क्रम संख्या 3 से हम देखेंगे। प्रभोज की आराधना विधि उसका क्रम संख्या 3 से हम आगे देखें। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। हम एक साथ खंड 4 को हम कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु इसके द्वारा। आमीन। हम एक साथ खंड 5 को भी हम लोग कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है। तू ख्रीस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने शीश को नवाएं, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के इस दिन को हमारे लिए इसलिए पवित्र ठहराया ताकि हम तेरी स्तुति महिमा हम लोग कर पाए पिता। और जबकि हम इस पैंडेमिक ईयर में पीरियड में हम लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी, इसके बावजूद तूने ऐसे संसाधन का उपभोग करने के लिए तूने हमें दिया पिता। इसके लिए हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस के मार्फत, नेट के मार्फत हम सारी चीजों को इस वक्त हम लोग अनुष्ठान कर पा रहे हैं पिता। तेरी बहुत बड़ी कृपा दया रही कि तू आज हमें हर एक को एक स्वतंत्र जीवन देना चाहता है, एक ऐसी आत्मिक स्वतंत्रता ताकि हम किसी भी रूप में न पाप के और न ही किसी अंधविश्वास के और न ही किसी और बातों के अधीन रहें, बल्कि हम हमेशा तेरे नजदीक में स्वतंत्रता को अनुभव करें, जो तेरी आत्मा के द्वारा ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। क्योंकि जहाँ आत्मा होती वहां पे स्वतंत्रता होती है, और यही आत्मा तू हमें हर एक की जीवन प्रदान कर ताकि हम हमेशा हम तेरी निकटता का एहसास करते हुए अपने जीवन को तुझी में मैसर रखने पाए। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने महामारी के दौरान भी हमें हर एक को बचा के रखा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रभु कि आज हम तेरे निकट में हम लोग बने हुए हैं। और इसमें हमारी अपनी कोई एबिलिटी, कोई ताकत, योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन ये तेरी दया है प्रभु कि आज हम तेरे सन्मुख हम अपने शीश को नवा पा रहे हैं। और यही अपेक्षा करें कि यही हमेशा तेरी कॉपरेशन हमें सारे के जीवन बनी रहे, ताकि हम तुझ में हम पाए जाएं और तेरी महिमा के लिए हम लोग हमेशा इन्वेस्ट करते रहें। छोटी सी देनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया पिता। इस वक्त हम लोग पाठ सुनेंगे, और कोई भी पढ़ दे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय के 12 से 15। व्यवस्था 5:12 से 15। व्यवस्था विवरण 5। दूसरा खोल लेंगे, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 7 से 18। व्यवस्था विवरण कौन है? विवरण
ना ना उत्पत्ति के बाद पर उत्पत्ति যাত্রা निर्गमन যাত্রা ना उत्पत्ति निर्गमन कांड व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय 12 से 15। कोई पढ़ना हमें पढ़ना। भारत व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 12 से 15 तक। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, और जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यहाँ पर पाठ वचन समाप्त होता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ हम सुनेंगे। का 3 अध्याय 7 से 18 तक। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 7 से 18। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली अपने वाले तेज के अंत को न देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंत अंत करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का वचन। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे। ये सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 16। सोलो सॉन्ग से गीत नंबर हम लोग 16 गाएंगे। मेरी तमन्ना है प्रभु। सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 16। मेरी तमन्ना है प्रभु तेरे मार्ग में चलता रहूं, एक दीप बनकर मैं सदा इस दुनिया में जलता रहूं। तेरा वचन मेरे वास्ते सोने से भी अनमोल है। तेरा वचन मेरे वास्ते
सोने से भी अनमोल है, जीने का वो आधार है, मेरी आड़ है, मेरी ढाल है, मेरी आड़ है, मेरी ढाल है, मेरी आड़ है, मेरी ढाल है, मेरी तमन्ना है, तेरे मार्ग में चलता रहूं। मुझे थाम ले मेरे प्रभु, फिसल के गिर न जाऊं मैं। मुझे थाम ले मेरे प्रभु, फिसल के गिर न जाऊं मैं। तेरे वचन की प्यास है, प्यासा मर न जाऊं मैं, प्यासा मर मैं, प्यासा मर न जाऊं। मेरी तमन्ना है प्रभु, तेरे मार्ग में चलता रहूं। तेरे ही गीत गाऊं मैं, मेरे होठ को तू खोल दे। तेरे ही गीत गाऊं मैं, तेरे होठ को तू खोल दे। मैं तेरा हूँ, तू है मेरा, एक बार प्रभु तू बोल दे, एक बार प्रभु तू बोल दे, एक बार प्रभु तू बोल दे। मेरी तमन्ना है प्रभु, तेरे मार्ग में चलता रहूं। एक दीप बनकर मैं सदा इस दुनिया में जलता रहूं। हम आज के इस ठहराए पाठ में हम लोग जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय 23 से लेके तीसरा अध्याय के 6 पद तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजिल उसका दूसरा अध्याय उसके 23 पद से लेके तीसरे अध्याय के 6 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने क्यों कर अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह शब्द के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा,
बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे, उससे किस प्रकार नाश करें। आइए हम लोग प्रार्थना। प्रेम पिता, हम थोड़े समय के लिए तेरे वचन की ओर हम मनन करने जा रहे हैं पिता, और तेरी उपस्थिति में हम इन सारी बातों को हम देख सके, संदर्भ को समझ सके, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पाए थी। तो योग्यता सामर्थ बनाया रहता है। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो जय। तो ख्रीष्ट में अति प्रियो, आज हमारे जितने भी परिजन हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे चर्च के या फिर चर्च से बाहर जो कोई भी हैं, है ना, मतलब कलीसियाई मसीही लोग, जितने लोग भी आज हमें इस नेट के माध्यम से देख पा रहे हैं, जूम ऐप के माध्यम से देख पा रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार करता हूँ। और आइए हम लोग इस पैंडेमिक पीरियड में भी हम लोग परमेश्वर ने एक ऐसा सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन की ओर हम अपना ध्यान हम लोग यहाँ पे मनन कर पा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम लोग आज जीवित पाए जा रहे हैं, भले चंगे हैं बिल्कुल। और परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे क्या बातें करना चाहता, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आज जैसा कि हम लोग का जंत्री पाठ के अनुसार ये विषय वस्तु ठहराया गया है, आत्मिक स्वतंत्रता जो हमें प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्ट के द्वारा ही प्राप्त होती है। आत्मिक स्वतंत्रता जो हमें प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्ट के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये आत्मिक स्वतंत्रता है क्या, है ना, इसके विषय में हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आत्मिक स्वतंत्रता क्या है। अगर हम शारीरिक स्वतंत्रता कहें तो शारीरिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि हमारे जो हम जो बीमार होते हैं, है ना, हमारे शरीर में आती है बातें, जैसे कि बीमारी है, मृत्यु है, सताहट है, और दुख, परेशानी, तकलीफें, समस्याएं, ये सब बाहरी और शारीरिक है मित्रों। और ये सब जो शारीरिक है, ये शारीरिक स्वतंत्रता, इसके द्वारा भी परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, इसके द्वारा भी हमें संभालना चाहता है। लेकिन हम यहाँ पे हम आज जा रहे हैं कि आत्मिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता इतनी बड़ी बात नहीं है मित्रों, है ना। शारीरिक स्वतंत्रता हम लोग कई बार होते हैं ना भाई, बीमार हो जाते हैं तो प्रभु प्रभु चिल्लाते रहते हैं, नहीं, और ठीक हो जाते हैं तो फिर प्रभु को भूल जाते हैं। तो ये शारीरिक स्वतंत्रता क्या होगी, ये क्षण भंगुर है। शारीरिक स्वतंत्रता तो हम लोग प्राप्त कर लेंगे, दुख, समस्या, विकट परिस्थितियों से हम लोग पार हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो इस पृथ्वी पे आके किया, वो आत्मिक स्वतंत्रता थी। हम प्रभु यीशु मसीह का 33.5 साल की सेवकाई को बखूबी याद करते हैं कि क्या क्या नहीं किया, नहीं चंगाई दी है ना किया, तेना किया, और उसको हम लोग बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह का जो मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था, वो था आत्मिक स्वतंत्रता, जो कि उसने कलवरी क्रूस पे किया। और उस मोटो को तो हम लोग भूल जाते हैं, उसके प्रति तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता, सेंसिटिव ही नहीं रहते हैं उसके प्रति। तो हम लोग को देखना है आत्मिक स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक भैया हम कितना हो शारीरिक से स्वतंत्र रहे, कौनो फायदा नहीं है। ये तो गीत है ना, वेश बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। हाँ, जब तक दिल नहीं बदलेगा, हमारी आत्मा नहीं बदलेगी, हमारे सोच विचार दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, तो उससे फिर कोई फायदा नहीं। एक मसीह विद्वान ने कहा है कि उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक इंसान के सोच, उनके विचार, उनकी दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, तब तक उद्धार संभव नहीं है। हम लोग सोचते हैं चलो पान बीड़ी खैनी सिगरेट खत्म कर दो, छोड़ देते हैं ना, सिनेमा और ये वो लमसम छोड़ देते हैं तो हम मैंने उद्धार पा लिए। नहीं, वैसा नहीं है। अभी सोच में भी परमेश्वर प्रहार करना चाहता, सोच को भी देखना चाहता कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है, हम किस रीति से किसी चीज को हम समझ पा रहे हैं, क्या दृष्टिकोण है मेरा,
किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संदर्भ, कंटेंट, इंसिडेंट के प्रति, ये सारी बातें मिलकर ना इंसान को स्वतंत्र करती है। और ये स्वतंत्रता नहीं होगी तो भैया फिर हमारे पास कोई वजूद ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। टमाटर को देखे हैं, टमाटर वह होता है अंदर से पकता है ना। बाकी चीजें बाहर से पकती है, जितनी भी सब्जियां हैं, लेकिन टमाटर को आप देखिएगा अंदर से पकता है, अंदर से पक के बाहर की ओर आता है। कहने का ये मतलब हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। हम टमाटर की भांति है, टमाटर जैसा है, हमें भी अंदर से पकना बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना 2 कुरिन्ती 3:18 में, आत्मा जो है इंसान को अंश अंश करके बदलता है, उसके भीतरी मनुष्यत्व को चेंज करता है, भीतरी चीज को चेंज करता है। तब ये आत्मिक स्वतंत्रता कहलाती है मित्रों। आत्मा में स्वतंत्र, तब इंसान अपने आप को बिल्कुल एकदम आत्मा में स्वतंत्र पाता है। आत्मिक स्वतंत्रता वो कहलाती है। तो इस आत्मिक स्वतंत्रता के विषय में अभी हम लोग थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे विचार कर रहे हैं और इस आत्मिक स्वतंत्रता को हम लोग और आगे ले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, परमेश्वर ने तो अपना पूरा काम कर दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के मार्फत, अपने बेटे के मार्फत कलवरी क्रूस में उसने सारे लोगों के गुनाहों के प्रायश्चित के लिए अपना मूल्य चुका दिया। हमारे गुनाहों की कीमत जो हमें अदा करनी थी, उस कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। लेकिन अब सवाल रहा कि हम उस चुकाए गए कीमत का कितना हम मतलब उसको अदा कर पाते हैं, यानी कितना हम उसको एक्चिव कर पाते हैं, उसको एडॉप्ट कर पाते हैं। उस बहाए गए लहू की छाप अपने जीवन में हम कितना हम रख सकते हैं, ये हमारे लिए अब ये अपने ऊपर ये बात आ गई। परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति, पूरे भूमंडल के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया। अब सवाल होता है कि उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर देना चाह रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से हम मनुष्य कितना उसको अचीव कर सकते हैं। ये एक अलग फंडा है, एक अलग मैटर है। परमेश्वर का काम, मनुष्य का एक काम, ये अलग मैटर है। 16वीं सदी में मैं एक किताब को पढ़ रहा था। 16वीं सदी में 2 प्रकार के विचारधारा के लोग पाए जा रहे थे। एक था जो कैल्विनिज्म विचारधारा के लोग थे। ये कैल्विनिज्म जॉन कॉल्विन के द्वारा ये विचारधारा ये लाई गई थी। जॉन कॉल्विन, उसके द्वारा ये कैल्विनिज्म विचारधारा मने आए। और एक दूसरा था आर्मीनियम विचारधारा। ये जैकोबस आर्मीनियस के द्वारा इसको लाया गया था, जैकोबस आर्मीनियस। तो आर्मेनियम विचारधारा, तो कैल्विनिज्म और आर्मेनिज्म, ये दोनों विचारधारा एक दूसरे के विपरीत थे। कैल्विनिज्म का क्या कहना है कि परमेश्वर के द्वारा किया गया जो काम है, वो काम जाके मनुष्य तक पहुंचता है, माने परमेश्वर से होके वो मनुष्य तक आ रहा है। और आर्मेनिज्म का विचारधारा का क्या कहना है कि मनुष्य के द्वारा वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में वो किया जाने वाला ये काम, माने उद्धार की प्रक्रिया क्या हुई। कैल्विनिज्म कहता है कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है जो मनुष्य के लिए वो हो सकता है। और आर्मेनिज्म है, उसकी विचारधारा में ऐसा पाया जाता था कि मनुष्य जब तक परमेश्वर के उस कुर्बानी को, उस बलिदान को नहीं पाएगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहा था, कैल्विनिज्म और आर्मेनिज्म। परमेश्वर ने जरूर करके लोगों के लिए आत्मिक द्वार खोल दिया, लेकिन अब मनुष्य का भी ये कर्तव्य है कि उस आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए विश्वास, अपने जीवन को प्रभु में न्यौछावर करें या फिर समर्पण करें। ये आर्मेनिज्म का कहना है। और कैल्विनिज्म का कहना है कि नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मैंने उद्धार देना, उसको उद्धार से बुलाना या फिर उसको स्वतंत्रता देना, सब कुछ पर इसमें लेश मात्र भी इसमें उसका कोई योगदान नहीं। उद्धार में इंसान का कोई योगदान नहीं। और सही में परमेश्वर यहाँ पे बोला भी है रोमियो की पत्री में, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया दिखाना चाहूंगा उस पर दया दिखाऊंगा। तो ये परमेश्वर की वो मन ऊपर में है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो कैल्विनिज्म का भी कहना ठीक है,
माने मनुष्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक पिता की ओर से भेजे न जाए कोई मेरे पास आ नहीं सकता है। मतलब परमेश्वर के द्वारा ही संपूर्ण काम इंसान के लिए हो सकता है। ये कैल्विनिज्म का ये और आर्मेनिज्म का कहना है कि जब तक इंसान के अंदर इस बात का एहसास नहीं हो कि हम पापी हैं और जब तक वो अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं करेगा वो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। ये भी ठीक है, परमेश्वर किसी को जबरदस्ती एकदम जबरदस्ती जबरियन उसको ये नहीं ला सकता है कि मैंने मेरे उद्धार को तुम ग्रहण करवे करो। बहुत सारे लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने पा रहा, शास्त्री फरीसी लोग कभी उस उद्धार को ग्रहण कर भी नहीं पा रहे थे, न कर सक रहे थे और न ही परमेश्वर उसको जोर जबरदस्ती करके लाया कि भाई तुम मेरे उद्धार को तुम मैंने ग्रहण करो। ये स्वतंत्रता की बात। इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो स्वतंत्र बनाया। अब उस स्वतंत्रता के रूप में इंसान किस रूप में उसको चूज करता है, पिकअप करता है, ये इंसान के ऊपर में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शास्त्री फरीसी लोग कभी भी यीशु पे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब आज के वचन में भी हम लोग देखते हैं, आज के वचन में यहाँ पे शब्द के दिन प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पे जो भी अचीवमेंट यहाँ पे दिखलाई पड़ी, शब्द के दिन यहाँ पे देखिए आत्मिक स्वतंत्रता क्या हुई। आत्मिक स्वतंत्रता सिर्फ पाप से ही स्वतंत्र होना आत्मिक स्वतंत्रता नहीं कहलाती है। अवश्य पाप से स्वतंत्रता कहलाती है, लेकिन पाप यहाँ पे सोच और विचार और दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। हमारी सोच क्या, हमारे विचार क्या, हमारा दृष्टिकोण क्या है। अभी यहाँ पे देखिए शब्द के दिन में यीशु मसीह ने यहाँ पे दो घटना का वर्णन किया गया है। क्या घटना का वर्णन किया गया कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खेत से होके जा रहे थे, तो चेलों को लगी भूख, अब वे तोड़ के खाने लगे फसल। अब खाने लगे तो शास्त्री फरीसी लोग देख लिए कि भैया ये लोग शब्द के दिन ये सब क्यों कर रहे हैं। हाँ, और तब पील पड़े, हाँ चेलों के ऊपर पील पड़े, यीशु मसीह के ऊपर में माने ये नालिश मुकदमा खड़े करने लगे उसके ऊपर में। मतलब ये हो गए, राशन पानी लेके चढ़ गए एकदम, तुम्हारे चेले तो मतलब शब्द के दिन को पालन भी नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करना, और तुम्हारे चेले लोग फसल तोड़ के खा रहे हैं, ऐसा ऐसा करके मैंने उसके ऊपर में। यीशु मसीह उन लोगों को देखा, क्रोधित हो गया थोड़ा, बोला कि भाई आपने दाऊद के विषय में पढ़ा, दाऊद राजा जब साउल के डर के मारे जब भागा फिर रहा था अपने संगे साथियों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, जंगलों पहाड़ों नदियों और कहाँ नहीं वो जंगलों में भटकता फिरा। जब उनको भूख लगी तो बाइबल ये बतलाती, व्यवस्था ये बतलाती कि दाऊद ने क्या किया कि अबियातर महायाजक उस समय था, परमेश्वर के मंदिर में अबियातर महायाजक था। उस समय दाऊद अपने साथियों के पास साथ जाके वेदी में से वो भेंट की रोटी जिसको खाना सिर्फ याजकों को उचित था, दाऊद खा लिया, उनके साथी लोग खा लिया। तो क्या बुरा किए भाई, अपने भूख को मिटाने के लिए शब्द के दिन और उस वेदी में से जो याजकों का ये खाना था उसको दाऊद खा लिया, तो इसमें बुरा क्या किया। सही में वेदी में जो चढ़ाई जाती थी, वेदी में जितने भी सामान चढ़ाया जाता वो याजकों का होता था, पादरियों का होता था, दूसरे को उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन दाऊद ने खाया, तो क्या हम ये कहें कि वो रूल तोड़ा, शब्द के दिन को नियम को तोड़ा, कानून पालन किया? अरे भाई हाँ, हम कहते हैं कि जीवन बचाना बड़ी बात है, आदमी का जीवन बड़ी बात है कि नियम बड़ा बात है। यीशु मसीह सीधे माने टू द पॉइंट पे आ गया यीशु मसीह। हाँ, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सूखे हाथ वाला मनुष्य, एक व्यक्ति था सूखे हाथ वाला मनुष्य, और शब्द के दिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई काम करता था ना, प्राय आप देखिएगा बाइबल में शब्द के दिन करता था, शब्द के दिन। हाँ, ताकि लोगों का दिमाग को खोले, उनकी सोच, उनके विचार, उनका दृष्टिकोण को थोड़ा खोले, हाँ ओपन करे उसको। और इसलिए शब्द के दिन वो चुनता था जो भी काम करता था। हाँ, जितना भी चंगाई किया ना प्राय आप देखिएगा शब्द के दिन ही, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि शब्द के दिन तू माने कोई काम न करना, पवित्र मानना। तो उसका कहने का ये मतलब थोड़ी कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं। हाँ, वैसा थोड़ी कहने का मतलब है। पवित्र मानने का मतलब है कि उस दिन को तुम मेरे लिए पवित्र मानो, आराधना करो, महिमा करो। हाँ, 6 दिन तो काम करते रहे, तो कम से कम 7वां दिन भी तो मैंने विश्राम करो, उस दिन मैंने काम करो, आराधना करो। तो ये शास्त्री फरीसी लोग तो उसका दूसरा
मैंने ये निकाल दिए दृष्टिकोण, उसका दूसरा विचारधारा में उसको जकड़ दिए, जड़ दिए। और यहाँ पे भी सूखे हाथ वाला मनुष्य के साथ जब हुआ, यीशु मसीह ने जब उसको चंगा कर दिया, तो बस चारों तरफ से शास्त्री फरीसी लोग, धर्म के ठेकेदार उसके ऊपर में माने खड़े हो गए। अरे भाई, हम कहते हैं कि शब्द का दिन बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है? यीशु मसीह भी यहाँ पे यही बोल रहा है, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। हाँ, यीशु मसीह शब्द के दिन का भी स्वामी। यदि आप यूहन्ना 8:58 को पढ़िएगा, वहां पे यीशु मसीह ने कहा है वर्षन कि इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं था। बताइए, यीशु मसीह का अस्तित्व इब्राहिम से पहले है। हाँ, इब्राहिम जब उत्पन्न हुआ उससे पहले यीशु मसीह है। तो हम कहते हैं जो शब्द का दिन जो बना है ना, मेरा यही कहना है, शब्द का दिन बड़ा है कि इंसान बड़ा है? यहाँ पे वही चीज कह रहा है उस 27 पद में, मरकुस 2:27 में, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए, है ना। शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य बनाया गया शब्द के दिन के लिए। नियम कानून कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। तो बड़ा कौन हुआ? बनाने वाला या जो संरचना की गई वो बड़ा होता है? नहीं, क्रिएटर बड़ा होता है, जो बनाता है। तो जब इंसान ने नियम कानून बनाया, तो इंसान के पास ये अधिकार है कि उस नियम को अमेंडमेंट कर सकता है, तोड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इंसान के पास है, माने इंसान बड़ा है, ना कि शब्द का दिन। आप यदि परमेश्वर की जो सृष्टि का क्रमवार जो सिलसिला आप देखिएगा, तो आदम को 6वें दिन बनाए, 7वें दिन शब्द का दिन बनाया। तो बड़ा कौन हुआ? जो पहले आया तो ना बड़ा हुआ भाई। हाँ, तो आदम ने बड़ा हुआ, मनुष्य बड़ा हुआ, नियम बाद में बना। हाँ, नियम बाद में बनाया गया, नियम शब्द का दिन बाद में, 7वां दिन। शनिचरवा मिशन, आज भी बहुत सारे लोग शनिचरवा मिशन, 7 डे एडवेंटिस्ट, है ना, वो लोग अभी भी शनिवार। खैर, मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ कि आप शनिवार को मतलब महिमा क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नए नियम के अनुसार वो संडे को निर्धारित किया गया। आप देखिएगा पुनरुत्थान के दिन सुबह संडे के रोज यीशु मसीह जी उठा। तो खैर उस पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आत्मिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी। हम टू दी पॉइंट आ रहे हैं। आत्मिक स्वतंत्रता ऐसे नहीं हो सकती मित्रों, जब तक कि हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, तब तक आत्मिक स्वतंत्रता नहीं है। और यही आत्मिक स्वतंत्रता शास्त्री फरीसियों के पास नहीं थी। वे खुल के किसी चीज को देख नहीं पाते थे, सोच नहीं पाते थे। उनका दिमाग तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जटिल हो गया था। उनको वो सोच में इसी सोच में पड़े हुए थे कि शब्द के दिन को भाई एकदम पूर्णतः पालन करना है, कोई काम नहीं करना है, एक तिनका नहीं उठाना है। हाँ, एक तिनका नहीं उठा सकते हो। यीशु मसीह एक जगह पे बोलबो किया, अरे तुम लोग का गरु छगरी गड्ढा में गिर जाएगा तो शब्द के दिन तुम का उसको नहीं उठाओगे, मरने के लिए छोड़ दोगे? हाँ, गरु छगरी का जीवन बड़ा है कि तुम्हारा नियम बड़ा है? ऐसा करके मैंने बोला यीशु मसीह एक बार। और अगर आप यूहन्ना 7वें अध्याय में या 6वें अध्याय में आप पाइएगा ना, वहां पे भी बोलता है कि तुम मूसा के खतना को मानते हो? तो बोला हाँ मानते हैं। कितना दिन के बाद करना पड़ता है? परमेश्वर ने क्या बोला? उत्पत्ति 17:11 उन्होंने बताया कि नहीं, परमेश्वर बोला कि जब हर इस्राएली 8 दिन का हो जाए बच्चा तो उसका खतना करवा देना। तब यीशु मसीह वही चीज बोला कि जब मूसा का जो तुम खतना मानते हो, जब बच्चा 8 दिन का हो जाता है, उस दिन तुम उसके खतने को करवाते हो, ठीक है। अब वो 8वां दिन अगर शब्द का दिन पड़ गया, माने बच्चा मान लीजिए जन्मा है शनिवार को, तो 8वां दिन शनिवार फिर आ गया। हाँ, अब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि शनिवार को कुछ काम नहीं करना, उधर आप खतना भी कर रहे हैं। इधर आप शब्द का दिन को बोलते हैं कि खतना नहीं, खतना तो अब करना ही पड़ेगा भाई। परमेश्वर एक तरफ बोला 8 दिन का बच्चा हो जाएगा, खतना कराना, तो तुम क्या मानोगे? ऐसा करके परमेश्वर बोल दिया, यीशु मसीह बोल दिया यूहन्ना 7वें अध्याय के 23 पद में। हाँ, जब शब्द के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल ना जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने शब्द के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया? ऐसा करके यीशु मसीह उन लोगों को बोला। हाँ, एक तरफ तुम व्यवस्था का माने प्रतिपालन करने का दम भागते हो, हाँ, 8वें दिन खतना कराओगे, और एक तरफ माने कोई व्यक्ति मर रहा है, जी रहा है, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाह रहा है कि तुम लोग स्वतंत्र नहीं हो अभी तक। तुम्हारे विचार
अभी तो स्वतंत्र नहीं है, अभी तक खुले दिमाग से तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जिसके पास पवित्र आत्मा आ जाती है मित्रों, वो स्वतंत्र हो जाता है। वो हर चीज को बारीकी से समझने की क्षमता रखता है, समझने की उसके पास एक अच्छा माने ये रहता है, सोच रहता है, उसके पास अच्छा दृष्टिकोण रहता है। किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी इवेंट को, कोई भी चीज को अच्छी रीति से समझ पाता है, सोच पाता है, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा वही चीज दिखाएगा जो सटीक है, सही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें। और जब तक हम पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, आत्मिक स्वतंत्रता को हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो ये है अक्स है, हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, कभी भी कौनो तरीके से हम परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य नहीं हो पाएंगे। हाँ, बाइबल कहती है रोमियो 8:8 में, कोई व्यक्ति शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको आत्मिक दशा में आना बहुत जरूरी। माने आत्मिक स्वतंत्रता तब आएगी तब हम परमेश्वर को हम खुश कर सकते, प्रसन्न कर सकते। तो ये स्वतंत्रता परमेश्वर हमारे अंदर में देना चाहता है, डालना चाहता है। नियम कानून बड़ा नहीं है मित्रों। संविधान, नियम कानून, लॉ, रेगुलेशन, इस पे आप लोग ज्यादा फोकस मत कीजिए। जो सही चीज है ना, इंसान का जीवन सबसे बड़ी बात है। उस जीवन को आप बचाने में अपना प्रयास कीजिए। नियम को फॉलो करने का उसमें ज्यादा अपेक्षा ना करें, है ना। जैसा कि शास्त्री फरीसी लोग सिर्फ नियम को फॉलो कर देते हैं, नियम नियम नियम, है ना। जीवन जाए भाड़ में, है ना। जीवन से उनको कोई मतलब, किसी का जीवन बच रहा है नहीं बच रहा, उससे कोनो मलाल नहीं। व्यवस्था नहीं टूटना चाहिए, ऐसा उनका माने सोच था। तो माने इसका मतलब क्या, स्वतंत्र नहीं थे। अगर स्वतंत्रता होती उनके अंदर में, स्वतंत्र होते, वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं हम तो इब्राहिम के चेले हैं। हाँ, इब्राहिम तो कभी किसी का दास नहीं बना, कभी चेला नहीं, किसी का माने वो दासत्व में नहीं गया, गुलाम नहीं था इब्राहिम, हम उसके चेले, तो हम भी स्वतंत्र हैं। हाँ, हम भी स्वतंत्र, हम इब्राहिम के चेले हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। ऐसा करके उन लोग गुमान करता था, घमंड करता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है मित्रों, इब्राहिम के चेले हैं, उसके वंशज है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी भी हम माने बिल्कुल आजाद हो गए, नहीं, अभी भी हम किसी न किसी रूप में गुलाम हैं। कोई यदि कह दे कि हम पूरी रीति से हम स्वतंत्र हैं, सवाल नहीं है। कितना पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति क्यों ना हो, वो कह दे कि हम एकदम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, एकदम सवाल नहीं है। चैलेंज कर सकते हैं हम, इंसान नहीं हो सकता है। ये स्वतंत्रता बिल्कुल पूर्ण रूपेण तब आएगी जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उस समय इंसान पूरी रीति से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जो भी कमी बेसी है, कमोबेश, छोटा बड़ा, जितना कुछ भी अंदर में जो कुछ भी है, सब कुछ को निकाल के शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन पूरा कर देगा। और अभी भी कर रहा, धीरे धीरे, अंश अंश। कभी हमने पढ़ा ना 2 कुरिन्थी 3:18, जब आत्मा आती, पवित्र आत्मा, तो इंसान को अंश अंश करके बदलता है। धीरे धीरे, एक वैज्ञ नहीं बदल देगा, धीरे धीरे एक एक त्रुटि को निकालेगा, छोटी छोटी बुराइयों को, एकदम माइनर चीजों को निकालना शुरू कर देगा पवित्र आत्मा। तब जाके आदमी स्वतंत्र कहलाता है मित्र। इसीलिए उस स्वतंत्रता को हम लोग समझे मित्र। परमेश्वर के बनाए हुए इस जो भी उन्होंने जो ये बनाया, जो भी प्लानिंग किया यीशु मसीह के द्वारा, इस बलिदान को जो उसने किया कलवरी क्रूस पे, उसकी छाप जब पड़ेगी तो धीरे धीरे आदमी फिर स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ, ये स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो उद्धार पाए व्यक्ति हैं, हम तो स्वतंत्र हो गए, हम जैसा चाहे मनमानी कर सकते हैं। नहीं, हम लोग को लाइसेंस नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता जो हम लोग को दी गई है, इसका मतलब परमेश्वर लाइसेंस नहीं दिया गया है कि हाँ जैसा चाहो जो करो, है ना। नहीं, वैसा नहीं। एक तो मुझे घटना याद आती है, इसको मैंने पहले भी बताया था, कि वो आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सुबह सुबह घूम रहा था, रोड में चल रहा था, और हाथ को एकदम ऐसा ऐसा फेंक के चल रहा था, एकदम पूरा माने यूं यूं करके चल रहा था।
तब चलते चलते बगल से गुजरते हुए एक आदमी के नाक में उसका घूसा पड़ गया, झिम से पड़ा। अब जो उसको घूसा पड़ा उसको तो तिलमिला गया, बोला पूरा एकदम माने गरज बैठा भाई, आप चाहिए भाई, किसी के नाक में आप घूसा मार रहे तो नहीं घुसाएगा। तो जो घूसा मारने वाला क्या बोलता है, अपना स्टेटमेंट दे रहा है, अपना बचाव कर रहा है। देखिए हम एक स्वतंत्र नागरिक है, भारत एक स्वतंत्र देश है, हाँ, और हम स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र नागरिक। और स्वतंत्र नागरिक जैसा चाहे घूम सकता, आजाद है बिल्कुल, जैसा चाहे जी सकता है, बोल सकता है, पूर्णतः आजादी उसको मिली हुई है। जिसको घूसा लगा हुआ था वो क्या बोलता है, देखिए भाई साहब, आपकी स्वतंत्रता वहां के खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। हाँ, ऐसा करके बोल दिया, जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां आपकी स्वतंत्रता आके खत्म हो जाती है। कहने का ये मतलब कि स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को माने ठोक पीट दें या दूसरों को हम माने हानि करें, ऐसी बात नहीं है। एक लिमिटेशन भी होती है स्वतंत्रता की, उस लिमिट में अपने जीवन को हम माने रखें, बनाएं, ना करें। ये स्वतंत्रता का माने ये होता है। स्वतंत्रता के ये मतलब नहीं जैसे कि वो व्यक्ति अपने आप को बोल रहा था कि हम स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो स्वतंत्रता का एक लिमिटेशन भी है, उस लिमिटेशन को हम लोग, ताकि बाइबल ये कहती है, हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान और फिर नहीं हो सकता, चुकाया जा सकता है। तो जो भी स्वतंत्रता हम लोग को मिली, आत्मिक स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को हम लोग समझे, जाने, और जैसा कि दोनों विचारधारा को हम लोगों ने देखा, जॉन कॉल्विन का और जैकोबस अर्मिनियस का, एक परमेश्वर की ओर से मनुष्य की ओर जाता है और एक मनुष्य की ओर से परमेश्वर की ओर संबंध जाता है। तो ये दोनों चीज विचारधारा को हम लोगों को बैलेंस वे में लेके चलना है। और इस स्वतंत्र इच्छा तभी हम लोग ले सकते हैं जब इंसान के अंदर में ये इच्छा हो कि हम प्रभु को हम प्राप्त करें, उसको ग्रहण करें। ये इंसान के अंदर भी ये इच्छा होनी चाहिए, तब ये इच्छा आपको प्रभु तक आपके ले जाएगी। और संत बर्नार्ड ने भी इस बात को कहा कि दोनों की सहमति बहुत जरूरी, परमेश्वर की भी और इंसान की भी। दोनों के बीच आपस समन्वय अगर तालमेल ना हो तो फिर उद्धार की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हो सकती है, तब तक वो आत्मिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की, इसीलिए इफिसी 2:8-9 लिखता है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। मतलब विश्वास कौन करेगा, मनुष्य करेगा। अनुग्रह किसने किया, परमेश्वर ने किया। विश्वास किस पे करना है, प्रभु यीशु मसीह पे करना है। मनुष्य का काम है विश्वास करना, परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है। अब मनुष्य का काम है कि वो विश्वास करे ना करे, ये मनुष्य के ऊपर में है। इसीलिए अदन की वाटिका में भी जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम हवा को रखा तो स्वतंत्र इच्छा उसको दे दिया था कि अब तुम चुन लो, क्या करोगे नहीं करोगे, ये तुम्हारे ऊपर में है। मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हाँ, सो एंड सो आप लोग सभी को जानते हैं। ये स्वतंत्र इच्छा इंसान के अंदर। अब हमारे अंदर में ये चीज है कि हम उस चीज को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यदि हमारे अंदर ये स्वतः इच्छा उत्पन्न होगी, हालांकि ये परमेश्वर की ओर से होती है, जैसा कि यहेजकेल 36:26 में लिखता है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, एक नए सोच विचार में मैं तुमको मन बदलूंगा। ये सब परमेश्वर ने इस बात को कहा है। तो ये परमेश्वर के ऊपर में भी है और इंसान के हाथ में भी है कि हम परमेश्वर को, उस अनुग्रह को, उसके बलिदान को हम समझे, जाने और यकीन मानिए। जब आप स्वतंत्र होते हैं तब आपका सही रूप से आपका उद्धार कंप्लीट होता है, माने उद्धार आपके पास उतरता है या आता है, या परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में मिलता है। यही आत्मिक स्वतंत्रता है मित्रों। और इसी स्वतंत्रता को देने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पे हमारे बीच में आया ताकि हमारे मन, हमारे सोच, हमारे विचार पूर्णतः आत्मिक रूप से स्वतंत्र किए जाएं। परमेश्वर अपने स्वतंत्र होता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपने वचन को यहाँ पे इनक्लोज किया और हम लोगों ने जो कुछ इस वचन को देखा, सचमुच तेरी सामर्थ, तेरी महिमा अपरंपार है और हम में सारे की जीवन में उतरना चाहते पिता, और फिर से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो भी स्वतंत्रता तूने हमारे लिए प्रोवाइड किया है उसकी पहचान हमारे अंदर में हो नहीं पाए, ताकि हम सही रूप से हम तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को अपने हृदय में समझ पाए, जान पाए और उस उद्धार को हम एक छिप कर पाए जो तूने हमारे लिए तैयार किया है।
छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांग सुनो दया पिता। हम लोग गीत गाएंगे और इस गीत के समय दान अर्पण करेंगे। हम लोग गीत गाएं 135 हिम 135 135 और जितने व्यूअर्स अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं अपना दान घर में इकट्ठा कर लेंगे, उसे आप फिर चर्च में आप लेते लाएंगे जब तक लॉकडाउन चल रहा है। हिम 135। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा, कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। चौथा पद, यीशु के पीछे कौन हो लेता, जब तक पहुँचे न यर्दन किनार, आत्म में कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यर्दन पार। मैं हूँ तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी कौन तैयार। दान के लिए प्रार्थना हम करें। प्रेम पिता, हम इस भेंट को हम तेरे सामने हम सन्मुख अर्पण करते हैं। तू अपनी आशीष इस दान पे बढ़ा ताकि सारे दान और जितने व्यूअर्स जो अपने दान घर में इकट्ठे कर रहे हैं प्रभु, इस सारे दानों को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। अपनी आशीष से नवाज ताकि सारे दान तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से। आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने आप को फिर से हमारे बीच में रखा, चला फिरा बातचीत की और इस जूम ऐप के माध्यम से भी तूने हमें सहभागिता रखने का मौका दिया। हमारे जितने भी व्यूअर्स जो इस वक्त घर से देख रहे हैं प्रभु, नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। जो तेरे वचन को उन्होंने सुना, खाली उनको वापस ना भेज पिता, बल्कि तेरी आशीष से वे भी नवाजे जाएं। और जो भी नीड्स होती पिता, उस नीड्स को भी तो अपने स्वर्ग के भंडार से उनके जीवन को प्रदान कर। जो दुख की घड़ी में भी ये शोकित परिवार हैं या फिर बहुत सारे ऐसे महामारी के दौरान भी गुजर रहे हैं और जिनके दिमाग में बहुत सारे डर, खौफ, भय भी बैठा हुआ पिता, इन सारी चीजों से तू उनको आजाद कर ताकि स्वतंत्र हो जाएं और सही रूप से तुझ अदृश्य परमेश्वर को समझ पाए, जान पाए। क्योंकि कभी कभी ये भय, ये डर हमारे लिए तुझसे दूर ले जाती है, तुझसे दूर करती पिता। ये सारी चीजों से हम आज स्वतंत्र अपने आप को पाते हैं, गुलामी में पाते हैं पिता। इन सारी चीजों से तो हमें आजाद करने की शक्ति, सामर्थ, क्षमता दे ताकि हम पूर्ण रूपेण हम आजाद होकर हम तेरी प्रशंसा, महिमा हम आप पूरी खुले दिल से हम लोग करने पाए। फिर से हम तमाम बातों के लिए तुझे हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हुए छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से। हाँ, प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वह पृथ्वी पर भी हो। हमारी जमीन की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजस्थान तो महिमा स्वांग तेरी। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ सर्वदा। हाँ। हे ईश्वर तू सदा सहाय विश्वासियों की ढाल। तू हो हमारा नीताश्रय और प्रेमी सब हमको यीशु सहाय, सभी व्यूअर्स को यीशु सहाय। हम लोग इसी रीति से हम लोग मिलते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है।